नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने 2 अगस्त 2023 का इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अपने इस सेशन में इंडिया करंट अफेयर्स से जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी अपने बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आलने लायक प्रश्न है। आपका आंसर होगा रतन टाटा। लिख लो, इंपॉर्टेंट है। किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न कौन सी सरकार दे रही है? महाराष्ट्र सरकार दे रही है। रतन टाटा हैं। टाटा के मशहूर बिजनेसमैन टाइकून रतन टाटा को अब महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बताया कि इनके साथ युवा उद्यमियों व महिलाओं को भी यह अवार्ड दिया जाएगा। तो प्रश्न क्या बनेगा? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड दिया? तो आपका आंसर होना चाहिए रतन टाटा को दिया था। आंसर होगा रतन टाटा और महाराष्ट्र सरकार ने दिया था। प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी परीक्षाएं होगी उनके लिए यह इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे बढ़िया तरीके से तैयार करके जाइएगा। आंसर रहेगा रतन टाटा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और अध्यापन परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। ये जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और अध्यापन परिषद के नए निदेशक बने हैं गणेश कन बिरान। इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने जानेंगे कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और अध्यापन परिषद होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और अध्यापन परिषद का मुख्य उद्देश्य जो कॉलेज, विवि और अन्य प्राप्त संस्थाओं का मूल्यांकन करना और उनको ग्रेड देना होता है। जो भी अपने देखते हैं स्कूल या संस्थाएं या कॉलेज विश्वविद्यालय होते हैं, उनका निरीक्षण करना और उनका किस प्रकार से वो कार्य कर रही है उनके आधार पर इसको ग्रेड देना, इसका कार्य होता है। किसका? राष्ट्रीय मूल्यांकन और अध्यापन परिषद का कार्य मैंने बताया। इसके नए निदेशक बने हैं गणेश कन बिरानन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है। आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं जिनमें इंडिया करंट पूछा जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किताब का विमोचन किसने किया? आंसर होगा अमित शाह ने इसका विमोचन किया। इसका कहाँ से विमोचन हुआ था? तमिलनाडु से हुआ। इसकी अब लेखक पर बात करते हैं। इनका विमोचन तो अमित शाह ने किया है, इनके जो लेखक हैं उन पे अपने बात करेंगे। किसने इस बुक को लिखा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो महान मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इसको लॉन्च इसको तमिलनाडु से इसका विमोचन किया गया था। इसके लेखक हैं वाई.एस. राजन व डॉक्टर एपीजे नाजम। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। इनके लेखक हैं वाई.एस. राजन व डॉक्टर एपीजे नाजम, इनके लेखक हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगामी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जहां इंडिया करंट अफेयर पूछा जाता है वहां ये नाम आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से इसको तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे अपने। हाल ही में भारतीय सेना ने अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना कोई भी अगर कार्य करती है तो वह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में किया। इसकी व्याख्या जानते हैं अपने। भारतीय सेना ने पश्चिमी कामें जिले के जिला प्रशासन के जो सहयोग है सरकार के मिशन अमृत सरोवर के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश के टेंगा वैली में, ये जगह भी बता दी है, टेंगा वैली है अरुणाचल प्रदेश की, वहां पे अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है? आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? आपको पता होना चाहिए, टेंगा वैली नामक स्थान पर इसका अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया इसको तैयार कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर को लॉन्च किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूपी में कोई भी अगर योजनाएं बन रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने कहा कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का शुभारंभ किया? तो इस पर आंसर होगा उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। बुलंदशहर से जगह भी है, बुलंदशहर से इसका शुभारंभ हुआ है, कमांड सेंटर और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का। अब अपने बात करेंगे कि डैशबोर्ड और
कमांड बोर्ड इनका उद्घाटन किया गया है। इनका क्या उद्देश्य है? जो डैशबोर्ड और कमांड सेंटर है, इसका ये उद्देश्य है कि जितनी भी उत्तर प्रदेश के जनता है उसके पास जो सरकार की योजनाएं चल रही है उनको पहुंचाया जाए। प्रत्येक आदमी के पास जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है उनकी पहुंच हो, उनसे जुड़े कोई भी अगर लाभ मिल रहे हैं तो वह आम आदमी को इनसे लाभ हो, इसकी योजना है उनका लाभ हो। इस प्रकार का ये कमांड सेंटर है, डैशबोर्ड है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो गया। जगह पूछे तो बुलंदशहर से। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को पूरा करेगा? इंपॉर्टेंट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी कौन सी भी परीक्षा होगी उसमें ये छपेगा, लिख लो, छपने लायक प्रश्न है। आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को पूरा करेगा? आंसर होगा सल्फर की। इसकी अब ये जो यूरिया है, जो मिट्टी में सल्फर की कमी होती है उससे पैदावार कई बार अच्छी नहीं होती, जिसके चलते किसान बंधु जो परेशान रहते हैं, ये उसकी कमी को पूरा करेगा और अच्छे से सल्फर की अगर मात्रा मिलेगी फसलों को तो अच्छी फसल होगी। इसका निर्माण किसने किया है, इस पर अपने बात करते हैं। इसको यूरिया राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। शॉर्ट नेम RCF है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लेगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया, इसको तैयार कौन कर रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए यूरिया इसको राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड द्वारा, कंपनी है जो एक प्राइवेट कंपनी है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड है, उसके द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। ये भी याद रखना है आपको, इसका नाम भी आपको याद रखना है और इसको कौन तैयार कर रहा है ये भी आपको याद रखना है। इनसे प्रश्न, तीनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। इसका आयोजन भारत में कहां पर होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न बन सकता है, बढ़िया प्रश्न है। कई बार ऐसा नहीं होता कि कई बार अपने सोचते हैं ये प्रश्न क्या आएगा, वैसे ही प्रश्न परीक्षा में एग्जामिनर है पूछ लेता है। इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। इसका आयोजन सितंबर 2023 में किया जाएगा। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत में कहां होगा? बेंगलोर में होगा। इसका आयोजन है जो सितंबर 2023 में होगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपान्ना को बनाया गया है, जो टेनिस खेलते हैं। आप देख लीजिएगा, इससे पूछेगा, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत में इसका आयोजन कहाँ होगा? बेंगलुरु में होगा, सितंबर 2023 में होगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो रोहन बोपान्ना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में कहां पर माचेल माता यात्रा महोत्सव शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। माचेल माता यात्रा महोत्सव कहां शुरू हुआ है? आपका आंसर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। यात्रा की शुरुआत मंदिर में एक औपचारिक प्रथम पूजा के साथ की जाती है, जो देवी दुर्गा को समर्पित होती है, उसे काली या चंडी भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत एक मंदिर में प्रथम पूजा के रूप से होती है। यह जो पूजा है ये देवी दुर्गा को समर्पित होती है, ऐसा माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा सीधा ही कि हाल ही में कहां पर माचेल माता यात्रा महोत्सव शुरू हुआ? आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में अमेजन इंडिया ने कहां पर अपना प्रथम फ्लोटिंग सेंटर खोलने की घोषणा की? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है ये भी, हाल ही में अमेजन इंडिया ने कहां पर अपना प्रथम फ्लोटिंग सेंटर खोलने की घोषणा की? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में डल झील पर इसको खोला जाएगा। आपसे ये पूछ सकता है जम्मू कश्मीर में कहां, तो आपका आंसर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में डल झील पर इसको खोला जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पूछ सकता है आपसे, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और आवश्यक जीवन कौशल को बढ़ावा देना है। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपसे 10% शेयर किए, इनकी व्याख्या भी शेयर की। अब इसके हम जाते जाते मैं आपके साथ इनका क्विक रिवीजन भी आपको करा देता हूं, जिससे आपके ये बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से।
मेरे द्वारा अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की? तो रतन टाटा को घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और अध्यापन परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? गणेश कनबिरान बने हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किताब का विमोचन किसने किया? आंसर होगा अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय सेना ने अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अगले पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को पूरा करेगा? आंसर होगा सल्फर। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसका आयोजन कहाँ भारत के किस स्थान पर होगा? आंसर होगा बेंगलोर में। कब होगा? सितंबर 2023 में। हाल ही में कहाँ पर माचेल माता यात्रा महोत्सव शुरू हुआ? आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में अमेजन इंडिया ने कहाँ पर अपना प्रथम फ्लोटिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में डल झील पर। हाल ही में उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो आपका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ 10 प्रश्न शेयर किए। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वह भी मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे द्वारा ये कोशिश रहती है कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए, आपका ज़्यादा समय ना लिया जाए। 10% करंट अफेयर के आपको मैं डेली देता हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।